दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नव सनातन चैनल में। आज हम एक ऐसे धार्मिक स्थल पर आपको लेकर चलने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते हो। आपको शायद ही पता हो कि सारनाथ में सारंगनाथ देव महादेव जी का मंदिर है और ये एकमात्र उनके साले का मंदिर है जहाँ पे बाबा खुद अपने साले के साथ विराजमान हैं। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ पर दो शिवलिंग है, एक बाबा भोलेनाथ जी का और एक उनके साले सारंगनाथ देव जी का। इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत ही पुरानी कहानी है और इसके बारे में मैं आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। आप सभी को जैसा पता है कि महादेव का विवाह राजा दक्ष की बेटी सती से हुआ था। सती के बड़े ऋषि सारंग शादी के समय मौजूद नहीं थे। वो तपस्या करने के लिए किसी पर्वत पर चले गए थे। उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी बहन की शादी भोलेनाथ से होने जा रही है। बाद में जब वो लौटे तो यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए, नाराज हुए कि जिसके पास वस्त्र नहीं, जेवर नहीं और जो अड़भंगी की तरह से रहने वाला है, उनका जीजा बन गया है। ये दुख उन्हें बहुत सताने लग गया कि उनकी बहन का ख्याल कौन रखेगा। कुछ दिन बाद सारंग जेवर लेकर महादेव को देने काशी पहुंचे और सारनाथ में आकर रुक गए। रात में सपने में उन्हें पूरी काशी, पूरा बनारस सोने की दिखाई दी। आंख खुली तो ऐसा ही नजारा था। यह देख उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और वो सारनाथ में ही तपस्या पर बैठ गए। हजारों साल बाद महादेव ने प्रकट होकर उनको 3 वरदान दिए। आप भी मेरे स्वरूप शिवलिंग में पूजे जाएंगे। जो भी भक्त तुम्हारे मंदिर में आकर दर्शन करेगा, उसकी स्किन डिजीज से संबंधित हर बीमारी ठीक हो जाएगी। सावन के महीने में महादेव खुद सारनाथ के इस मंदिर में कल्पवास करेंगे। ये तीनों वरदान उनको मिल गया। सारंग ने महादेव से प्रार्थना की कि उनको अपने साथ काशी में वास करा दें। महादेव के वरदान से यहाँ 2 स्वयंभू शिवलिंग निकले, जिसको लोग सारंग देव के नाम से पूजते हैं। सारंगनाथ का शिवलिंग लंबा है और सोमनाथ का गोला आकार में और ऊंचा है। मंदिर से जुड़ी एक और कहानी है दोस्तों। कालांतर में 2400 साल पहले जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा था, उस समय प्रथम आदि शंकराचार्य ने यहाँ आकर बौद्ध धर्म गुरुओं से शास्त्रार्थ किया और उनको हराकर इसी स्थान पर सारंग देव के पास एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसे सोमनाथ बोला गया। मंदिर से जुड़ी बहुत सारी विशेषताएं हैं। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि विवाह के तुरंत बाद यहाँ दर्शन करने से ससुराल और मायके का संबंध अच्छा बना रहता है। जीजा और साले के बीच महादेव और सारंगनाथ जैसा मधुर संबंध बना रहता है। चर्म रोग, चेहरे के कैसे भी दाग हों, कोढ़, मस्सा, इल्ला जैसी बीमारी यहाँ दर्शन करने से ठीक हो जाती है। और भी ऐसी मान्यता है कि जो 41 सोमवार लगातार दर्शन करेंगे, उनकी स्वर्ण संबंधित इच्छा पूरी हो जाएगी। ये मंदिर आप सभी को बहुत ही विशेष लग रहा होगा
बहुत ही दिव्य स्थल है बनारस का। सारनाथ मंदिर, जो कि सारंगनाथ महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसके बाहर एक कुंड है, उसको शिवकुंड के नाम से जाना जाता है। मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्त इसी कुंड से जल लेकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि सारंगनाथ मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 44 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इन सीढ़ियों को चढ़ना आसान ही होता है, लेकिन सावन के समय भीड़ ज़्यादा होने की वजह से सीढ़ियां चढ़ते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम ये भी कह सकते हैं संक्षेप में कि काशी न सिर्फ महादेव की प्रिय नगरी है, बल्कि काशी के कण कण में भगवान शिव किसी न किसी रूप में जरूर विराजमान है। बनारस में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ के अलावा कहीं भगवान शिव की लघु कचहरी है, तो कहीं द्वादश ज्योतिर्लिंग के तौर पर विराजमान है। तो ये इस मंदिर में श्रावण मास में पूजा करने का काफी खास महत्व है। इस वजह से ही यहाँ सावन में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ता है। बताया जाता है कि चीनी नागरिक फैंसोंग इस मंदिर में श्रावण मास में पूजा करने का